स्वागत है आपका फ्यूचर्स एक्सप्रेस में। मैं हूं प्रदीप पंड्या। बाजारों में आज तैयारी है एक्सपायरी की, जो कल होने वाली है। मंथली एक्सपायरी का दिन होगा कल, इसके लिए काफी इंतजार है और पोजीशन सेटल की जा रही है। बाजार ऐसे में दायरे में बना हुआ है, तो कहां बन रही है पोजीशन, कॉल और पुट की, ये सब कुछ आपको बताएंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करना चाहिए, किन स्टॉक्स पर होनी चाहिए आपकी नजर, ये सारी चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट चंदन तापड़िया जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आइए चलते हैं चंदन के पास ही। चंदन, आज का दिन इस लिहाज से काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि अभी तक जो सुबह के लेवल दिख रहे थे उनके हिसाब से बाजार चला है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो अंदाज़ा लग रहा था कि सुबह के ट्रेड में आपको करीब 15,860 15,900 के दायरे में रेजिस्टेंस मिलेगा, तो 15,862 का टॉप बन गया। 15,725 675 के रेंज में सपोर्ट की उम्मीद थी, तो 726 का बॉटम भी बन गया। लेकिन जिस तरह से आप एक बाउंस की उम्मीद कर सकते थे लोअर लेवल से, वो दिखाई नहीं दिया है। क्या आप बाउंस की उम्मीद कर रहे हैं या आपको लगता है कि ये सपोर्ट टिका है अभी, बस कुछ देर के लिए टूट जाएगा? क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, क्या है आपका व्यू? जी या प्रदीप जी, आप देखेंगे तो बाजार में जरूर ऊपर के लेवल पे मूवमेंट आया था, बट फॉलो अप नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं ऊपर में अटकता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देखोगे कि बाजार एक दायरे में कामकाज कर रहे हैं और हम वीवेब के आसपास चल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि 15,650 से लेके 15,850 के दायरे में रहेगा। ऊपर में कॉल राइटिंग भी है, नीचे में पुट राइटिंग के है। इसकी वजह से कोई बड़े मूव नहीं देखने को मिलेंगे और यहाँ पे ऑप्शन राइटर्स है, वो पैसे बनाते हुए नजर आएंगे। आप कह रहे हैं 650 से 850, तो इस वक्त आप कहीं बीचों में अटके हुए हैं। कब, किस लेवल पे आप कोई नई पोजीशन लेने की राय देंगे ऐसी स्थिति में? जी, यहां से यदि घट के 700 के आसपास आता है तो फिर हम बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति 650 के स्टॉप लॉस से लगाएंगे। ओके। और निफ्टी बैंक खासतौर पे इसने कल भी निराश किया, क्योंकि ये ज़्यादा कमज़ोर हुआ और आज भी हाल वही है। कल के लोस भी एक बार ही हमने तोड़ दिए। क्या यहाँ पे कोई मंदी का ट्रेड बन रहा है? जी, मंदी नहीं है, बट यहाँ पे हम 34,500 के सपोर्ट को ध्यान में रखेंगे। 34,500 के सपोर्ट से वापस डिप को खरीदारी की सलाह रखेंगे। ओके, 34,500 के करीब आए तो वहां से आप एक डिप पे खरीदारी की राय देंगे। चलिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज ऑप्शन राइटर्स दरअसल क्या कर रहे हैं, ये एक बार की कहानी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। निफ्टी पे आप देखिए तो 15,800 का लेवल जिस तरह से हमने तोड़ा, उसके नीचे चले गए, तो ये लेवल जाहिर तौर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो सुबह से जो स्थिति बनी है, और आपको पता लगेगा कि क्यों चंदन कह रहे हैं कि अभी यहाँ से और नीचे जा सकता है। 700 के आसपास आए तभी आप खरीदारी करने की सोचें, क्योंकि 15,800 के लेवल पर आज अभी तक करीब 38,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल के बन चुके हैं और अब 1 लाख से ऊपर टोटल ओपन इंटरेस्ट बन चुका है कॉल राइटर्स का। और इसके सामने अगर आप देखें तो पुट में कोई खास एक्शन नहीं है। 10-11 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट ही आज जुड़े हैं। तो जो सपोर्ट बन रहा है दरअसल बाजार में कमज़ोर सपोर्ट ही है, लेकिन 15,700 पे बन रहा है, जहाँ पे करीब 20-21 हज़ार ऑप्शंस जुड़े हैं। और इसलिए आपको इस लेवल के आसपास आए तो फिर तेज़ी की राय दी जा रही है। लेकिन ऊपर 15,800 भी नहीं, 15,850 15,900 हर लेवल पे कॉल जुड़ते जा रहे हैं, तो अपसाइड रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए 15,850 के ऊपर का रास्ता नहीं दिखता। रही बात निफ्टी बैंक की, निफ्टी बैंक पे जो दायरा दिख रहा था वो 34,500 से 35,500 के आसपास का दिख रहा था, लेकिन आज हम खुले ही करीब 35,000 के नज़दीक और वहीं पे टॉप बन गया। अब इस वक्त की जो स्थिति है आपके सामने, 34,700 के आसपास भी अगर आप देखें तो आपको रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक की जो पोजीशंस बन रही हैं, 34,800 पे कॉल राइटर हैं, 34,900 पे कॉल राइटर्स हैं, 35,000 पे कॉल राइटर्स हैं और 34,800 पे हालांकि पुट भी जुड़ रहे हैं। तो एक कॉन्फ्लिक्ट है इस लेवल के आसपास 34,800 पे, हम कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ आप 42,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल में जुड़ते हुए देख रहे हैं, दूसरी तरफ करीब 30-31 हज़ार पुट में जुड़ते हुए देख रहे हैं। तो इस रेंज को अगर आप ध्यान में रखें तो यहाँ से आपको तकरीबन एक 400 पॉइंट का स्ट्रैडल दिखता है, जो आपको 34,400 से लेकर के 35,200 की रेंज दरअसल दिखाएगा। जैसे ही आप ऊपर चलेंगे 35,000 पे आप देखेंगे 40,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल में जुड़े हैं। हालांकि पुट में भी 24,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जुड़ रहे हैं, लेकिन ऊपर के लेवल पर कॉल्स का पलड़ा थोड़ा भारी होता हुआ आपको नजर आएगा पुट के मुकाबले में। पुट राइटिंग आपको वही 34,500 पे आती हुई दिख रही है, 34,400 पे थोड़ी राइटिंग आपको बनती हुई दिख रही है, तो वही दायरा बनता है इस लिहाज से भी। तो 34,400 से 35,200 ये रेंज आपके लिए निफ्टी बैंक में। और निफ्टी पे अगर आप नजर डालें तो आपकी रेंज बन रही है
तकरीबन 15,650 से 15,850 बनती हुई नजर आ रही है। नजर है हमारी अगली सीरीज पे। तो अगली सीरीज यानी जुलाई सीरीज में शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशंस कहां जुड़ रही हैं और कहां सबसे ज्यादा रोल ओवर हो रहे हैं, वो हमने ढूंढने की कोशिश की। आज पीएनबी आपको लीड करता हुआ नजर आएगा। सरकारी बैंकों में ऐसे भी हम देख रहे हैं लगातार अच्छी खरीदारी हो रही है प्राइवेट बैंकों के मुकाबले, और पीएनबी पे आज आपको 3% की तेजी दिख रही है। 65-66% रोल हो चुका है और आज जुलाई सीरीज में 12% का एडिशन आपको दिखाई देगा। जीएमआर इंफ्रा ये एक दिन शॉर्ट एक दिन लॉन्ग का खेल खेल रहा है। तो कल थोड़ा सा मंदी में आ गया था, आज फिर से तेजी की तरफ 62% रोल हो चुके हैं और करीब 16 से 17% पोजीशंस नई सीरीज में जुड़ती हुई नजर आएगी। मेटल्स में नाल्को इंटरेस्टिंग है, हालांकि वेदांता में भी तेजी है, लेकिन नाल्को में खास तौर पे आप देखिए करीब करीब 55% रोल हो चुके हैं और आज 20% पोजीशन अगली सीरीज में जुड़ती हुई जुलाई में। और एसबीआई पीएनबी के बाद अगला दिग्गज बैंक यहाँ पर आपको दिखाई देगा, 17% पोजीशन जुलाई सीरीज में जुड़ी है और रोल ओवर तक पहुंच चुके हैं 58% पे। एक दिन बाकी है। रोज अच्छे हैं तमाम स्टॉक्स में जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो आज ये सारी जानकारी आपके सामने फिलहाल ये आंकड़े निकल कर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखें तो साफ तौर पे सरकारी बैंकों ने एक लीड हासिल की है प्राइवेट बैंकों के सामने, लेकिन एक खबर आपके सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव सूत्रों से खबर मिल रही है डिफेंस उपकरण की सप्लाई को लेकर के, और आइए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं सीधे इस एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज के बारे में। हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण बताइए। देखिए, जो यहाँ मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक कैबिनेट की जो बैठक अभी कुछ देर पहले शुरू हुई है उसमें एक महत्वपूर्ण फैसला डिफेंस सेक्टर को लेकर लिया जा सकता है। डिफेंस के लिए एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज का ऐलान किया जा सकता है, और ये एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज दरअसल डिफेंस सेक्टर में नहीं होता था, तो इसका प्रावधान किया जा रहा है। इसको अध्यादेश के जरिए लागू करने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार ने डिफेंस के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को जो कॉर्पोरेटाइजेशन का फैसला लिया था उस कॉर्पोरेटाइजेशन के लिए एक रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद एसेंशियल डिफेंस सर्विस का मतलब यह हो जाएगा कि डिफेंस से जरूरी इक्विपमेंट की सप्लाई करना बेहद जरूरी होगा। उसको प्राथमिकता के आधार पर डिफेंस इक्विपमेंट का परचेज किया जा सकता है, उसकी सप्लाई की जा सकती है, और डिफेंस ऑर्डिनेंस बोर्ड के कॉर्पोरेटाइजेशन के लिए एक रास्ता तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। और इसीलिए सरकार ने यह प्रस्ताव तैयार किया है जिसको आज कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। दूसरी खबर एक लाइन में बता दूं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को नवंबर तक बढ़ाने का जो ऐलान किया गया था उसको आज औपचारिक मंजूरी कैबिनेट से मिल सकती है। तो ये रहा आपके लिए आती हुई एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज लागू करने का ये प्रस्ताव, और आप देख सकते हैं तमाम जो पीएसयू कंपनीज हैं डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई, उनमें आप खास तौर से हलचल देख रहे हैं। लक्ष्मण, आपके हिसाब से किन कंपनियों पे, किन सेगमेंट पे खास तौर पे इस घोषणा का असर होगा? आप लगातार डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई इस तरह की कई खबरें हमें दे चुके हैं। देखिए, दरअसल इसमें क्या है कि खास तौर से जो मुझे चूंकि तकनीकी मामला था मैंने समझने की कोशिश की, तो मुझे लोगों ने बताया डिफेंस सेक्टर के एक्सपर्ट ने और सोर्सेज ने कि डिफेंस सेक्टर के जो पीएसयूज हैं उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि डिफेंस के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन करके सरकार सीधे उसका निजीकरण नहीं कर रही बल्कि कॉर्पोरेटाइजेशन कर रही है। तो पीएसयू जो होंगे डिफेंस सेक्टर के लिए उनके लिए एक अच्छी खबर होगी और उनको इस खबर से, इस कदम से काफी फायदा पहुंचेगा और उनकी तरफ से डिफेंस इक्विपमेंट की सप्लाई नियमित तौर पर निर्बाध तरीके से हो सकेगी। यह सुनिश्चित किया जा सकेगा इस अध्यादेश को लागू करने के साथ ही। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी खबर आपके लिए फिलहाल आती हुई डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे आ भी रहे हैं। बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे आप तेजी बनते हुए देख रहे हैं। एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसके अलावा आपको नजर रखनी चाहिए डिफेंस क्षेत्र से जुड़े हुए दूसरे स्टॉक्स जैसे कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल, ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। बीईएमएल और इंजीनियर्स इंडिया जैसी कंपनियां भी कुछ हद तक काम डिफेंस सेक्टर के लिए करती हैं, सरकारी कंपनियां हैं ये दो, इन पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। डिफेंस सर्विसेज के लिहाज से ये अच्छी खबर आती हुई और डिफेंस सप्लाई का फ़ायदा इन सारी कंपनियों को मिलता हुआ नज़र आएगा। इसके साथ साथ अगर आप देखें प्राइवेट सेक्टर से जुड़ी हुई जो डिफेंस क्षेत्र की कंपनियां हैं उन पर भी आपकी नज़र एस्ट्रा माइक्रोवेव पर होनी चाहिए, जहां पर आप काफ़ी हद तक ऐसी खबरों के चलते एक शानदार रिएक्शन देखते हैं। जेन टेक्नोलॉजीज़ के स्टॉक में हाल ही के दिनों में हमने एक तेज़ उछाल आते हुए देखा था,
एक शानदार आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। ज़ेनटेक भी कहते हैं हम इसको, ज़ेन टेक्नोलॉजीज़, ये स्टॉक आपकी नज़र में होना चाहिए। वालचंद नगर जैसी कंपनियां आपकी नज़र में होनी चाहिए जिनमें हम काफ़ी तेज़ी के साथ मूव आते हुए देखते हैं डिफेंस सर्विसेज से जुड़ी हुई खबरों पे। तो ये सारे स्टॉक्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आते हुए चंदन हमारे साथ जुड़ गए मेरे ख्याल से। चंदन, आपकी नज़र अगर इन तमाम शेयरों पे हो, जब हम बात कर रहे थे, जब लक्ष्मण ये सारी जानकारी दे रहे थे, कोई एक या दो चार्ट्स जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हो बताइए। जी देखिए, पहला तो ट्रेड रहेगा बीईएल पे। आप देखोगे एफएनओ स्पेस की इस कंपनी ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दिए हैं और पिछले 3 दिनों से यहाँ पे हाई राइज हाई लोज बन रहे हैं। आप देखोगे इस कंपनी का स्टॉक मल्टीपल ईयर्स के हाई पे चल रहा है और काफी अच्छे स्ट्रेंथ यहाँ पे बने हुए हैं। स्टॉक लगभग अपने 40 महीने के यानी 3.5 साल के हाईएस्ट लेवल पे है। तो मेरे हिसाब से बीएल एक प्रेफर्ड पिक बन सकता है जो भी खबरें यहाँ पे बनी है। और साथ ही आप डेली चार्ट पे यदि टेक्निकल तौर पे देखें तो एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट इसने 155 के ऊपर दिया है। तो मेरे हिसाब से 157 के यहाँ पे सपोर्ट रखने चाहिए। ऊपर में कहीं ना कहीं आपको बीएल 170 172 तक की अपसाइड बना सकता है। तो इन सारे को कंपेरेटिव करें तो बीएल में पॉजिटिव मोमेंटम है और इस खबर के चलते सारे के सारे डिफेंस रिलेटिव कंपनीज है, चाहे बीएमएल हो या फिर बीडीएल हो, सब में पॉजिटिव मोमेंटम है और सब में एक लोअर टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट्स भी देखने को बन रहे हैं। देखिए, बीईएल के लिए तो आज तेजी की वजह यह भी है कि नतीजे आए थे, तो सुबह से यहाँ पर आपको एक उत्साह देखने को मिल रहा है। अब ये सोने पे सुहागा कह सकते हैं आप, आइसिंग ऑन द केक। लेकिन बीडीएल जो अभी अभी आपने बात की और मैं भी देख रहा था, 345 से 360 61 62 तक की उछाल हमने यहाँ पर आते हुए देखी इस खबर के आने के बाद, यानी नीचे से करीब 5% का स्विंग आपने बनते हुए देखा है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड या बीडीएल बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल से जुड़े हुए उपकरण बनाने का काम करती है। जरा इस चार्ट पे नजर डालिए, क्या टारगेट्स और क्या स्टॉप बनता है आपके हिसाब से चंदन जी? जी देखिए, बीडीएल की बात करें भारत डायनामिक, तो ये काफी सप्ताह से काउंटर कंसोलिडेट कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि नीचे के लेवल से मल्टीपल सपोर्ट्स आते हैं। आप देखोगे ये काउंटर अपने लगभग 40 वीक से कंसोलिडेट हो रहा है और अब बेस बन के और रिसेंट के हाइस को एक बार सरपास करने के लिए तैयार हो रहा है। आज के दिन का जो एक सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट और मेजर सपोर्ट 345 को होल्ड कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि एक बार की अपटिक बनने चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसमें जो काउंटर में जो ब्रेकआउट्स बन रहे हैं वो आपको 370 और 377 तक के लेवल बनने चाहिए। तो 346 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह, 370 377 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। 346 का स्टॉप लगाइए, 370 और 377 तक के टारगेट आपको बीडीएल पे आते हुए नजर आएंगे। सबसे स्ट्रॉन्ग जो मूव हमने आते हुए देखा वो इसी स्टॉक में था, इसलिए इस पे नजर। लेकिन लौटते हैं वायदा कारोबार की तरफ। बताइए, हमने नजर डाली डिफेंस स्टॉक्स पे, लेकिन अब वायदा के और कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आप चंदन आज एक नई पोजीशन बनाएंगे? जी देखिए, पहले तो ये समझना होगा कि बाजार में एक लिमिटेड मूव देखने को मिल रहा है। हालांकि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है। देखिए, पूरा सीरीज एक कंसोलिडेटिव वे ही निकला। इस पूरी सीरीज का जो वॉल्यूम वेटेज एवरेज है, मंथली एवरेज है वो लगभग 15,700 के आसपास है, वीकली एवरेज 15,750 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन राइटर्स है वो ग्रिप में बनाए हुए हैं। तो कोई बड़े स्विंग्स तो नहीं लग रहे हैं, बट डिप्स आते ही बाइंग के मौके मिलेंगे, ये बाजार की चाल अभी तक बोल रही है। हम जहां तक निफ्टी की बात कर रहे थे कि 15,650 के मेजर सपोर्ट है, 34,500 बैंक निफ्टी के सपोर्ट है। और टॉप ट्रेडिंग एरियाज की बात करें तो पहला ट्रेड रहेगा सीमेंस पे। आप देखोगे कैपिटल गुड्स काउंटर में सेलेक्टिव बाइंग इंटरेस्ट है और सीमेंस ने यहाँ पे आज शॉर्ट कवरिंग के मुंह देखे हैं और ये लगभग 12-13 दिनों के लोअर टू फ्लोर बॉटम के बाद अपने आप को 50 दिन के मूविंग एवरेज पे होल्ड करके वापस एक नए मूव बनाने के तैयार हो रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पॉजिटिव, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव और इंडिकेटर्स भी यहाँ पे बाय सिग्नल दे रहे हैं। तो 1990 के स्टॉप लॉस से सीमेंस खरीदारी की सलाह रखेंगे। ऊपर में हमारा यहाँ पे 2110 तक का टारगेट आ रहा है। दूसरा ट्रेड रहेगा आयशर मोटर पे। आप देखोगे पिछले 2 दिनों से निफ्टी ऑटो में बाइंग है। मारुति ने जो मूवमेंट दिखाया उसके बाद में हीरो मोटो और बजाज ऑटो भी अपने गियर चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। और आयशर मोटर आप देखोगे तो एक अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट डेली और वीकली चार्ट में सेट हो रहा है। 3-4 दिन से ऑलरेडी हायर लोज बन रहे हैं और अब एक यहाँ पे ब्रेकआउट बनना चाहिए। तो आयशर मोटर 2700 का स्टॉप लॉस, 2850 का टारगेट रहेगा। थर्ड ट्रेड रहेगा आईसीसी प्रू। आप देखोगे ये इंश्योरेंस कंपनीज ने कल काफी अच्छा मूवमेंट दिया, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, बीटा लो जरूर है बट डाउन साइड रेस्ट्रिक्टेड है। इवन छोटे से स्टॉप लॉस से यहाँ पे ट्रेड बनता है। स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में बन रहे हैं। जो निवेश करना चाहिए उनको जरूर करना चाहिए, बट ट्रेडिंग के लिए भी यहाँ पे 4-5% के इमीडिएट अपसाइड बन रहे हैं। 590 के स्टॉप लॉस, 630 तक के टारगेट यहाँ हासिल करता हुआ रहेगा। उसके साथ ही एक अंतिम ट्रेड है जो सेल साइड में है, बाजार के मुंह को देख के और थोड़ा सा बैंकिंग के नर्वसनेस को देखने के लिए। तो कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक ये कहीं ना कहीं दायरे में फंसे हुए हैं, बाउंस आते ही सेलिंग आ जाती है। तो इंडसइंड बैंक पर बिकवाली की सलाह रखेंगे। 1020 के स्टॉप लॉस से 970-965 के डाउन साइड ये काउंटर टेस्ट कर सकता है।
ओके, तो इंडसइंड बैंक पे शॉर्ट की कॉल है, लेकिन सीमेंस, आयशर मोटर्स और आईसीआईसीआई प्रू, ये 3 लॉन्ग्स के ट्रेड आज चंदन आपको सुझाते हुए जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक के उस पार वायदा बाजार के कुछ और ट्रेड्स पर नजर होगी और साथ ही साथ पीएनबी गिल्ड के नतीजों पर भी। Mogia Steel presents Majboot Stocks of the Day. New Jaguar F-Pace, hard to forget. Excuse me. All good, ma'am? स्टॉक मार्केट में स्टार्ट तो किया, पर ट्रेड क्या करूं? हलवा है क्या? हाँ? क्या ट्रेड किया? वही तो नहीं पता। क्या ट्रेड ऐप मैम? स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना हलवा नहीं है, इसीलिए पेश है क्या ट्रेड। ये एक्सपर्ट क्यूरेटेड आइडियाज को ढूंढकर सिंपली आपको प्रेजेंट करता है। ट्रेड आइडिया अच्छा लगा तो राइट स्वाइप ट्रेड करो, नहीं तो लेफ्ट स्वाइप फॉर द नेक्स्ट आइडिया। सिंपल। आज ही रजिस्टर कीजिए kyatrade.com पर और पाइए इंस्टेंट ट्रेडिंग आइडियाज। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। अरे भाभी जी, बड़े दिन बाद। मुझे बेस्ट डायमंड ज्वेलरी दिखाओ। ये एक्सचेंज करा लूं? बेटा एक्सचेंज में ज्यादा नहीं, सिर्फ 5% कटेगा। वाह! पेश है 95% एक्सचेंज वैल्यू और 90% बाय बैक भी। किसना डायमंड ज्वेलरी। किचन और वार्डरोब के लिए अच्छे क्वालिटी का हिंज देना। ये लो, हैटिक का नया ऑनसेस हिंज। ऐसा क्या खास है इसमें? ये देखो, सॉफ्ट क्लोजिंग टेक्नोलॉजी और 3 साल की एंटी रश वारंटी है। फिर तो काफी महंगा होगा। सिर्फ 342 रुपीज पर पैर। ये वाला रखो, मुझे भी ऑनसेस हिंज ही दो। German quality you can trust. अरे डबल बुल सीमेंट के आगे सिंगल बुल क्या करेगा? डबल बुल सीमेंट का डबल एडवांटेज, मजबूती उम्मीद से ज्यादा। कुछ भी खरीदने से पहले उसकी क्वालिटी चेक करते, तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी क्वालिटी क्यों नहीं चेक करते? आज ही rankmf.com पर अपना फ्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलो और क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, क्योंकि क्वालिटी इन्वेस्टमेंट यानी क्वालिटी लाइफ। Mutual fund investments are subject to market risk. Please read all scheme-related documents carefully before investing. अगर न्यूट्रिशन वाली दाल नहीं खाओगे तो 2 बातें होगी, या तो लो प्रोटीन से आपके बाल कम हो जाएंगे या एनर्जी लेवल्स लो हो जाएंगे। इसीलिए पापा साधारण छोड़ो और न्यूट्रिशन चुनो। हाई फाइबर और प्रोटीन रिच नरिश अनपॉलिश्ड दाल। साधारण छोड़ो, न्यूट्रिशन चुनो। India Pesticides Limited, initial public offer of equity shares of face value ₹1 each through the book building process in a price band of ₹290 to ₹296 per equity share. Bid offer opens on Wednesday, June 23rd, 2021 and closes on Friday, June 25th, 2021. For risk factors and more details, please refer to the red herring prospectus available on the websites of SEBI, the book running lead managers and the stock exchanges. आग को फैलने से रोकना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाई आग से बचाए। स्वागत है आपका एक बार फिर फ्यूचर्स एक्सप्रेस में, और अब बारी है पीएनबी गिल्ड के नतीजों पर नजर डालने की। नतीजे कमजोर नजर आते हैं। 99 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 14 करोड़ का घाटा सामने आया है और ट्रेजरी में घाटा दिखाई दिया है। दरअसल पीएनबी गिल्ड के एमडी और सीईओ विकास गोयल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिस्टर गोयल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जरा इन नतीजों को समझाइए, क्या रही घाटे की वजह? प्रदीप जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर हैविंग मी।
जो आप घाटे की बात कर रहे हैं क्वार्टर 4 में 92 करोड़ ऑफ ट्रेडिंग इनकम, ओवरऑल जो नतीजा है दैट इज नेगेटिव 14 करोड़। ऑपरेटिंग बेसिस पे इट इज बेसिकली फ्लैट, essentially before exceptional items. PBT is negative 12 and before exceptional items PBT is 3 crores negative. So actually quarter is flat before exceptional items. उसका reason ये है, one a broad statement sir, financial markets do not follow a quarterly calendar. So that is one. So we should not be looking at results quarter by quarter. We should look at results on an overall basis. एक तो ये बात है। दूसरा, ये जो ट्रेजरी लॉस इस बार दिखाई दे रहा है, ये आगे रिकवर हो जाएगा क्या? ये केवल मार्क टू मार्केट लॉस है? मैं आपको वही बता रहा हूँ। So February में you may recall Reserve Bank had said that they would normalize liquidity via removing 2 lakh crores via variable rate reverse repos. That had led to the front end of the market up to 5 years going up between 50 and 100 basis points. And that is the reason why we had this impact. It speaks well for our balance sheet strength and मेरी जो team है, the quality of my team, that overall despite the interest rates moving up by 50 to 100 basis points, we had essentially a flat quarter. Now, आगे का जो बात है, to answer your question, all of this is unrealized. It was basically MTM, and now we are very well positioned in terms of capital going ahead. आपने full year का result देखा है. We have added 280 crores to our net worth after giving 10 rupees dividend total. So we have added 280 crores to our net worth. So we are very well positioned now to grow the business further. जहां तक आगे की बात है, last year was a focus on the trading book. आगे जो लग रहा है, interest rates have bottomed and they are looking to go up, but with Reserve Bank's focus on growth as well as the Federal Reserve Bank of US essentially saying that they will not change their stance till 2023. It looks like rates will remain range bound, volatility will be low. Therefore, the focus is on building the investment book. And given our enhanced capital base, we are very well positioned for next year to build a stable investment book. That is the focus. So the focus has moved from trading book last year to the investment book this year, sir. जी, तो बिल्कुल आपने जो सारी बातें बताई थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं आप दर्शकों के लिए समझना, लेकिन देखिए बात बिल्कुल साफ सी ये है कि अगर सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बढ़ाने की या लिक्विडिटी कम करने की कोशिश करते हैं, ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो जो बॉन्ड आप होल्ड कर रहे हैं आपके पास हैं उनके दाम गिर जाते हैं, तो आपको वहाँ पे मार्क टू मार्केट लॉस दिखाना होता है। लेकिन इसका एक जो अगला सवाल जुड़ा हुआ निकलेगा वो ये कि देखिए जून का महीना खत्म होने आ गया, यानी ये क्वार्टर अब पूरा होने आ गया है, तो आप जाहिर है कि ये आंकड़े तो जब नतीजे आएंगे तब हम फिर से आपसे बात करेंगे ही, लेकिन आज की तारीख में इस क्वार्टर को लेकर आप क्या गाइडेंस दे सकते हैं? हालात कितने बेहतर होंगे? लॉस कम होगा या मुनाफा होगा? सर अभी 7 दिन और है एंड एज यू नो वी आर इन फाइनेंशियल मार्केट, 7 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने पहले कहा था, वोलेटिलिटी इज लो, रेट्स आर स्टेबल, Reserve Bank is ensuring that rates remain more or less stable, and we are in a position to build our investment book, our balance sheet, and we have done that. So I mean beyond that अभी 7 दिन और रुक के देखना पड़ेगा, जब हम अगली बारी बात करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स की, hopefully things would have turned out reasonably okay. But 7 दिन और हैं, so a lot can happen in 7 days. ओके, तो बेहतर क्वार्टर होने की गुंजाइश साफ तौर पे है, ये आप कह रहे हैं, लेकिन आंकड़े तो 7 दिन के बाद पता चलेंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी आपको गणित होता है, हिसाब किताब होता है, वो आखिरी दिन ही होता है। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारा तो रोज का मार्क टू मार्केट है, रोज का मार्क टू मार्केट है, so market goes up and down as you know and as your viewers know. So बिल्कुल बिल्कुल बात साफ है। जो जून का अंतिम वर्किंग डे होगा उसी दिन ये मार्क टू मार्केट का पता चलेगा, इसलिए उसके लिए आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे लिए आपने वक्त निकाला। डायरेक्टर साहब, 1 साल का चार्ट जरूर स्क्रीन पर लेकर आएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ
पिछले साल जून के आखिर में ये स्टॉक बंद हुआ था करीब 23 रुपए पे और आज आपको ये मिल रहा है 80 रुपए पे। ज़रूर 95 के हाई से आपको लगेगा कि 15-16 रुपए नीचे आ गया है, लेकिन पिछले साल भर के दौरान ये स्टॉक 3 गुना हुआ है, ध्यान रखिए। चलिए, वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। चंदन, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने सारे कॉल्स देने के लिए। जाते जाते आपके लिए एक बड़ी खबर मनी कंट्रोल प्रो से जुड़ी हुई जो हमारे सामने आ रही है। मनी कंट्रोल प्रो FIPP और सेलेरा 1 की रिपोर्ट